आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को तय करती है। यानी 4 दूरी है और चारों दूरी को 4 अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है। लेकिन दूरी कैसा है? 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी, यानी चारों दूरी 12 किलोमीटर का है, यानी कि समान लंबाई का दूरी है। तो इस दूरी पर इसकी औसत चाल क्या होगी? यानी कि एक ही चाल से यदि पूरे दूरी को तय किया जाता तो स्पीड क्या होता? औसत चाल का मतलब क्या हुआ? एक ही चाल से सभी को तय करना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? स्पीड को पहले एक जगह इकट्ठा करेंगे। 20, 40, 60, 120, 20, 40, 60, 120। अब क्या करेंगे? इन चारों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि निकालना क्या हम लोग को? एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम भी निकालना है। अब क्या करेंगे? 20, 40, 60, 120 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का? 120। यानी अभी के लिए हम लोग के पास दूरी यही है, यानी दूरी हम लोग का 120 कहलाएगा। इस दूरी से भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम लोग का एलसीएम आया वही दूरी हम लोग का तत्काल के लिए है। अब क्या निकालना है? टाइम। और टाइम कैसे निकलता है? समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी ये आ गया और चाल सबका हम लोग के पास दिया गया है, तो निकालेंगे। तो पहला समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, 20 से भाग देंगे, 2 छक 12। दूसरा टाइम क्या हो जाएगा? दूरी बटा में चाल, 4 तिया 12। दूरी बटा में चाल, 6 दूना 12। दूरी बटा में चाल, 12 एकम 12। हो गया। ये तो आ गया हम लोग का टाइम, लेकिन टोटल टाइम नहीं आया है। टोटल टाइम कैसे आएगा? जब तक दूरी का पता नहीं होगा। और दूरी कहाँ से आएगा? क्या बोल रहा है? 12 किलोमीटर का 4 क्रमागत दूरी, यानी 4 दूरी है और चारों 12-12 किलोमीटर का है। और यहाँ जो भी हम लोग दूरी यूज करते हैं वो अनुपात में यूज करते हैं। तो कहाँ से लाएंगे? चारों दूरी, 1, 2, 3, 4, चारों 12-12 है, तो 12, 12, 12, 12 सबको अनुपात में बदल लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना आ गया? 4 ठो 1, 1, 1, 1, 1। अब इसको गुना करने के बाद जो हम लोग का आएगा वो टोटल टाइम आ जाएगा। तो 1 में 6 से करेंगे 6, 1 में 3 से किए 3, 1 में 2 से किए 2 और 1 में 1 से करेंगे 1। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12। टोटल टाइम तो ये आ गया, लेकिन दूरी कितना? अभी ये दूरी नहीं टोटल है, तो आएगा कितना? तो 1, 2, 3, 4, यानी इस 4 से जैसे ही इसमें गुना कर देंगे हम लोग, ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आ गया बटा में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 12। 12 से भाग दिए। अब क्या करेंगे? 12 से 12, 10 बार में गया, 10 चौक 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस 12 किलोमीटर का सीधे 12 यूज नहीं करना था, अनुपात बना के यूज करना है। और जितना भी हम लोग अभी यूज करेंगे सब दूरी को अनुपात में ही यूज करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ त्रिभुज से मतलब हम लोग को ये है कि हम लोग को रास्ता खोजना है। तो समबाहु त्रिभुज,
यानी त्रिभुजाकार रास्ता है, लेकिन कैसा है, समबाहु। और समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा बराबर हो। समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। लेकिन क्या बोल रहा है, त्रिभुज है। यानी कैसा समबाहु, त्रिभुज समबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। यानी कि तीन रास्ता जो है, ये तीनों रास्ता क्या होगा, तीनों रास्ता समान होगा। यानी तीन रास्ता है, तीनों रास्ता को अलग अलग स्पीड से तय करना है। किसके द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ही चाल से तीनों रास्ता को यदि तय किया जाता तो वो चाल क्या होता, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जान गए कि तीन रास्ता है और तीनों क्या है, समान। यानी अनुपात में यदि हम लोग बोले कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1:1:1 के अनुपात में हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन फिलहाल क्या करना है हम लोग को, स्पीड को एक जगह करना है। तो पहला 300, दूसरा 200, तीसरा 240। 300, 200, 240, यही स्पीड हम लोग का है। अब स्पीड का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, हम लोग का दूरी आएगा तत्काल के लिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जीरो सब में है, जीरो को हटा लिए, यानी यहाँ तो जीरो तो सब में है, तो ये होगा ही होगा। अब उसके बाद 30, 20, 24 का एलसीएम आ जाएगा 120, यानी ये हो गया हम लोग का 1200। कितना हो जाएगा, एलसीएम 1200 आ जाएगा। अब ये फिलहाल के लिए हम लोग का दूरी हो गया, ये चाल तो है ही, तो समय क्या होगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टाइम के लिए टोटल टाइम कहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस ये, स्पीड ये, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। इससे भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में। उसी तरह से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 24 से काटेंगे 120 को 5 बार में। ये तो टाइम आया, लेकिन किस दूरी को तय करने के लिए, ये तो हम लोग के द्वारा लाया गया दूरी है। एक्चुअल में इसका दूरी अनुपात में क्या है, 1:1:1 के अनुपात में। क्यों, तीन दूरी है, तीनों दूरी बराबर है, तो तीनों दूरी बराबर है तो 1:1 के अनुपात में हो सकता है, 2:2 अनुपात में हो सकता है। यानी जो भी लेंगे सेम अंक लेंगे। तो हम लोग 1 लेते हैं, क्योंकि गुना करना ज्यादा आसान होगा। अब गुना कर लेंगे, इसके बाद हम लोग का निकल जाएगा क्या, टोटल टाइम। तो 4, 1 में 6 से करेंगे 6, 1 में 5 से करेंगे 5, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 5 15। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 3। यानी 3 से जैसे ही इसमें गुना करेंगे, ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस यानी तीनों दूरी का टोटल योग, ये हो गया हम लोग का टोटल डिस्टेंस आ गया बटा में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 15। 15 से भाग देंगे। अब जो फाइनल हम लोग का आएगा वो आंसर आएगा। तो 15 8 120, 15 8 120 हो गया, 8 3 की 24, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी तीनों समान रास्ता को यदि एक ही चाल से तय करना हो तो क्या होगा हम लोग का चाल, 240 किलोमीटर। और उसी को हम लोग को कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या, औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बस किसी दूरी का इतना भाग 50 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्पीड का काम। 50 का स्पीड, 60 का स्पीड, 50 60 हो गया। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 300। यानी ये हो गया हम लोग के का तत्काल के लिए दूरी।
अब तत्काल के लिए दूरी ये है और स्पीड तो ये है ही, तो टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे आ जाएगा? दूरी बटा में चाल, यानी इसमें इससे भाग देंगे 5 छक 30, फिर दूरी बटा में चाल 6 पचे 30। लेकिन किस दूरी के लिए? तो दूरी अब निकालेंगे। किस किस चाल से तय कर रहा है? 50 और 60 की स्पीड से। 50 की स्पीड से और 60 के स्पीड से। तो 50 की स्पीड से कितना दूरी तय कर रहा है? डिस्टेंस निकालना है हम लोग को अनुपात में। तो बोल रहा है कि दूरी का 2/5 भाग 50 की चाल से चलता है। 2/5 का मतलब 2/5 ऐसे लिखते हैं हम लोग, यानी 5 भाग में 2 भाग 50 की स्पीड से चलता है, तो 2 भाग तो ये हो गया। अब 5 बोला शेष दूरी इतना की चाल से, तो 5 भाग में 2 भाग तो चल दिया, तो कितना बचा? तो 5 में से 2 को घटा देंगे 3, यानी यही हो गया शेष। तो अनुपातिक दूरी कितना आ गया? 2 और 3। तो 50 की स्पीड से कितना चला? 2। 60 की स्पीड से कितना चला? 3। अब इससे जब हम लोग गुना कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल टाइम आएगा। तो 12 दूना 24, 5 तिया 15। टोटल टाइम कितना आ गया? 12 15 27। टोटल दूरी 5, यानी जैसे ही 5 से इसमें गुना किए हम लोग तो टोटल दूरी आ गया। अब टोटल दूरी में हम लोग क्या करेंगे? टोटल टाइम से भाग देते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाता है, क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम भाग देंगे, तो 3 9 27, 3 दहिये 30, 0 उतर जाएगा। 500 बटा 9 भाग देंगे, तो 5 9 पचे 45, 50 9 पचे 45, 50 5 9, 55.5 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 चाल दिया है, जिसमें एक चाल तो गायब ही है। 300 किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि 15 किलोमीटर के चाल से 300 किलोमीटर चलता है, इतना के चाल से इतना किलोमीटर चलता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इतना किलोमीटर चलता है। तो पूरी यात्रा में बोला, पूरी यात्रा में यदि उसकी औसत चाल इतनी थी तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम लोग फिलहाल मान के चलेंगे कि औसत चाल हम लोग के पास है ही नहीं। अब नहीं है तो कैसे निकालते हैं? स्पीड को एक जगह करेंगे, कितना है? 15 1 30। 15 है, x है और 30 है। क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। निकालेंगे, अब 15 और 30 का तो एलसीएम निकल जाएगा, 30 आएगा, लेकिन x का निकलेगा नहीं, इसलिए x गुना में हो जाएगा। यानी फिलहाल के लिए दूरी हम लोग का 30x हो गया। निकालेंगे टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी और चाल ये है, तो इसमें इससे भाग देंगे तो 15 दूना 30 और x बचेगा। 30 x में यदि 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 और 2 में x से गुना होगा तो 2x आ जाएगा। उसी तरह से x से इसमें भाग देंगे तो x चला जाएगा, 30 बच जाएगा, और 30 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा x। अब भाग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि निकालना टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई में स्पीड। लेकिन किस दूरी के लिए? तो दूरी हम लोग यहाँ अनुपात में यूज करते हैं, जबकि ये दूरी 300 225 इतना किलोमीटर में दे रहा है, तो उसको अनुपात में हम लोग बदलेंगे। कैसे? पहला दूरी, दूसरा दूरी, तीसरा दूरी। 300 225 375, 300 225 और 375 अनुपात में बदल देते हैं इसको काट करके। 5 6 30, 5 चौक 20, 50 25, 5 7 35, 50 25।
15 से कटेगा, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 4 3 5 का अनुपात में लिख लेंगे 4 3 5। अब गुना करेंगे तो टोटल टाइम आएगा, तो टोटल टाइम कैसे आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 30 तियाई 90, और 5 में 1 से करेंगे 5x, टोटल कितना हो जाएगा। तो x वाले को पहले जोड़ लेते हैं, 8x 5x 13x, अब प्लस में 90, ये वाला उतर जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, तो 4 3 7 और 7 5 12। अब इस 12 से जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हम लोग का डिस्टेंस। तो टोटल दूरी तो हो गया, और निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम यहाँ x के रूप में दे रहा है, तो 13x प्लस कितना 90। ये हम लोग का औसत आया खुद से, लेकिन ये बोल रहा है कि औसत हम लोग आपको दे रहे हैं कितना, 20 दे रहे हैं, तो बराबर में लिख देंगे 20। अब x का मान ज्ञात करेंगे, कैसे आएगा, 0 से 0 गया, 2 से 2 छक 12, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 6 18 x बराबर, इस पूरे को इधर लाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो होगा ही, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 13x प्लस 90। कैसे, ये पूरा पलट करके यहाँ आया तो भाग वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, यहाँ से ये हटेगा इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में था तो आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया 5x बराबर में यहाँ उतर जाएगा क्या हम लोग का, 90 सीधे उड़ जाएगा बराबर में। अब क्या आ जाएगा, काट लेंगे तो 5 से 18 पचे 90, यानी x का मान कितना आ गया 18। इसका मतलब x का मान कितना था, ऑप्शन नंबर ए 18। हम लोग का अगला प्रश्न है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। ए से बी तक की दूरी तय करनी है, वह 75% दूरी 60 की स्पीड से और शेष दूरी 40 की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब हुआ, यदि इसको हम लोग भिन्न में बदल लें तो 75/100, तो 25 या 75, 25 चौक 100। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ए से बी तक कोई दूरी है, टोटल दूरी यही हम लोग का है, टोटल दूरी ये है, यानी ये पूरा दूरी कितना हो गया, नीचे में जो आता है वही टोटल होता है। तो टोटल दूरी 4 में बोल रहा है कि 75% 60 की स्पीड से, यानी इसका 2 टुकड़ा किया, 75% या यानी कि 4 में 3 भाग यूज किया 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से, और शेष भाग इसको हम लोग ऐसे ना करके, इतना ना करके डायरेक्टली बना सकते हैं। बनाते पहले हम लोग सबसे पहले स्पीड को एक जगह करते हैं, कितना 60 और 40, 60 40, एलसीएम निकालेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, दूरी 120, निकालेंगे टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी ये और चाल ये, 4 तिया 12, फिर दूरी ये चाल ये, 6 दूना 12। अब निकालेंगे डिस्टेंस हम लोग, क्या बोल रहा है, टोटल में, टोटल दूरी ए से बी था, टोटल का 75% 60 के स्पीड से, और 75% का मतलब कितना होता है, 75% का मतलब 75 बटा में 100, तो 25 या 75, 25 चौक 100। इसका मतलब टोटल हम लोग का 4 हो गया, 4 भाग में 3 भाग किससे, 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से। तो क्या करेंगे हम लोग, 60 यहाँ है ना हम लोग का, तो 60 के स्पीड से हो गया हम लोग का कितना,
पहले 60 दे रहा था तो इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग, न तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्पीड 60 का पहले 40 का बाद में, दोनों का एलसीएम 120, टाइम निकालेंगे 6 दूना 12, 4 तिया 12। अब हम लोग का सीधा हो गया, पहले 60 बोला तो 60 वाला ही पहले हम लोग का लिखा जाएगा। 75% दूरी 60 की स्पीड से निकाल दिए, भिन्न बदले तो 3/4 यानी कि 4 भाग में 3 भाग जो है 60 की स्पीड से चलता है, तो 3 भाग लिख दिए। शेष दूरी 40 की स्पीड से, तो 4 भाग में 3 भाग तो तय कर लिया, तो शेष कितना बचेगा? 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आएगा। ये हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 60 का स्पीड और 40 के स्पीड से। कैसे? 75%, टोटल का 75%, टोटल 100% होता है, टोटल का 75% 60 के स्पीड से दूरी तय कर रहा है, तो बाकी जो बचेगा 25% वो 40 की स्पीड से तय करेगा। इसको अनुपात में यदि बदल लेंगे 25 से कम 25, 25 या 75, 3:1 आ जाएगा। हाँ, ऐसे भी हम लोग का 3 और 1 आया है, यानी इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी। लेकिन ये हम लोग का क्या होता है, कभी कभी परेशान कर देता है भिन्न में देने पर, और ये हम लोग का सही हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, टोटल टाइम कितना? 9, टोटल डिस्टेंस कितना? 4। जैसे ही 4 से इसमें गुना करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और 9 से भाग देंगे, टोटल टाइम हम लोग का ये है। अब जो भी आएगा हम लोग का औसत 4 आएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, गुना करेंगे 160/3, तो 3 5 15, 3 तिहाई 9 और 9 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 53.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का क्या होगा? औसत चाल। 53 पूर्णांक कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में।